मैं इनसे टैबलेट्स खरीदता था। जब मैं पे नहीं कर पाया तो हमारे बीच में मामलात खराब होना शुरू हो गए थे। गाड़ी को करीब लेके आए प्लीज। तो फिर इन लोगों ने हमें अगवा कर लिया। मैं समझ गया, लेकिन हमें आपका रिटन स्टेटमेंट चाहिए होगा। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे वादा करता हूँ कल मैं इसको खुद आपके पास लाऊंगा, लेकिन अभी आप हमें इजाजत देंगे? ओके चिनार साहब, मैं इंतजार करूंगा। थैंक यू। क्या सोच के तुमने ये सब किया? हाँ, आखिर तुम्हारा काम क्या है ऐसे लोगों के साथ? एक्सटेसी और एमडीएमए ड्रग्स? तुम ये सड़क छाप लोग हैं, नीच हैं ये। एक पैसे के पीछे औरों को मार देते हैं, और तुम्हें कुछ हो जाता तो? मैं माफी चाहता हूँ भाई, मुझे नहीं पता था ऐसा हो जाएगा। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। यार करीम, तुम क्यों ऐसी हरकतें कर रहे हो? बेटा तुम्हारा मसला क्या है आखिर? चिनार, चलो यहाँ से इस बारे में बाद में बात करेंगे। देखो ना, वो पहले ही कितना डरा हुआ है। तुम बीच में मत आओ। चलो ठीक है, गाड़ी में बैठो। बैक सीट से बैग उठाओ और मेरे वर्किंग रूम में पहुंचाओ। ठीक है सर। कल सुबह जल्दी उठकर हम पहले पुलिस स्टेशन जाएंगे। मॉम को इसकी खबर है क्या? नहीं, लेकिन हो जाएगी। भाई ये वाली बात मॉम को मत बताइएगा प्लीज। क्या कह रहे हो करीम? तुम्हारी अम्मी है वो, हर चीज जानने का हक उन्हें सबसे पहले है। मुझे पता है। मैं क्या चाहता हूँ, इस बारे में मॉम को क्या पता होगा? जो भी है मैं उन्हें बता दूंगा। वो यकीनन मुझे स्कूल से निकाल देंगी और मेरा घर से निकलना भी बंद कर देंगी। वैसे भी उनकी नजर में मेरी कोई वैल्यू नहीं है और मुझे बच्चे की तरह डील करेंगी। बिल्कुल ठीक होगा। ये जो तुमने किया ये अडल्ट्स करते हैं। भाई अगर उनको पता लग गया तो मैं नजरें भी नहीं मिला सकूंगा। तुम्हें ये पहले सोचना चाहिए था। बस अब खत्म हो गई है ये बात। जैसा मैं चाहता हूँ ऐसे ही कुछ हो जाए, जो आप ना चाहते हो वो सब कुछ हो जाए तो कैसा महसूस होगा? हर कोई अपनी जिंदगी जी रहा था, मेरी तो किसी को फिक्र ही नहीं थी। आप खुद सोचे, मेरी बहन इस दुनिया से चली गई। यास्मीन की वजह से मेरे दोस्तों ने मेरा मजाक उड़ाया। मॉम की वजह से फैमिली क्या चीज होती है ये तक मैं भूल गया था। ठीक है चलते हैं, बता दें आप सब कुछ उनको कि असल में सारी सिचुएशन क्या थी। क्या कर लेंगे वो लोग? सजा देंगे मुझे, मुझसे बात करना खत्म कर देंगे, या फिर मुझे कहीं अकेला छोड़ देंगे? देखो सर, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। करीम, तुम जरा लाउंज में वेट करो, हम आके बात करते हैं। बस करो चिनार, तुमने उसे बहुत कुछ कह दिया है। क्या तुमने देखा नहीं कि वो कितना डरा हुआ था? वो एक बच्चा है, उससे बस गलती हो गई। तो प्रख, उसकी गलती की वजह से तुम्हारी जान जा सकती थी। मरी तो नहीं ना, हम यहाँ हैं। मैं क्या कहता तो प्रख, शाबाश बेटा, ये हरकत करके हमारी फैमिली का नाम रोशन किया है। अब पुरसकून हो जाओ प्लीज। मैंने तुम्हें गुस्सा दिला दिया। मैं बीच में नहीं आना चाहती थी, लेकिन करीम बहुत डर गया था। मुझे यकीन है कि उसने जानबूझकर नहीं किया। अगर मैंने ज्यादा कह दिया तो मैं माफी चाहती हूँ। माफी मैं चाहता हूँ। जो तुम्हारे साथ हो रहा है, मैंने तुम्हें एक ऐसी बदनामी में डाल दिया। अल्लाह, तुम्हें कुछ हो जाता तो? किस्मत को बदला नहीं जा सकता चिनार, और मुझे यहाँ तुम नहीं लाए हो, मैं खुद अपनी मर्जी से आई हूँ। लेकिन तुम्हें इस मुश्किल में डालने का मुझे कोई हक नहीं। यकीन करो, मुझे खुद नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ।
फैमिली का सारा बोझ तुम पर है। ये सब आसान नहीं है। तो तुम्हारे साथ बुरा हुआ, लेकिन इस सब के बावजूद तुमने हमेशा ठीक फैसला लिया। जो सबके हक में बेहतर हो वो किया। तो प्लीज मेरी मदद करो। करीम सही है। एक दफा भी बैठकर मैंने उसके साथ बात नहीं की। वो मुझे भाई मानता है, पर मैं कैसा भाई हूं? उसके दिल में क्या चल रहा है मुझे कुछ भी नहीं पता। क्या यही बड़े भाई का फर्ज है? उसके साथ क्या क्या हुआ मैं नहीं जानती, लेकिन वाज़ेह है कि उसका ख्याल रखने के लिए किसी के पास वक्त नहीं था। ये सब बहाने हैं। बाकियों का तो नहीं पता, लेकिन कम से कम मैं ऐसा आदमी नहीं हूं। और अगर मैंने जमरुद मैडम और अंकल को इस बारे में बताया तो वो उस पर बहुत गुस्सा करेंगे, उसे बड़ी सजा देंगे और शायद उसे घर में कैद कर लें। तो तुम भी मत बताओ ना। मैंने नहीं बताया तो वो ये खबर टीवी पे देख लेंगे। कहाँ से देख लेंगे? ये हादसा हमारे और पुलिस के अलावा कोई नहीं जानता। और अगर हम थोड़ी सी मेहनत करें तो खामोशी से चैप्टर क्लोज कर सकते हैं। क्या यही सही है? मेरे ख्याल से कभी कभार सच छुपाना अच्छा होता है। हम सच बताना चाहते हैं, लेकिन इससे हमारे करीबी लोगों को अफसोस होगा। हम जानते हैं, और इन हालात में चुप रहना बेहतर है। चुप रहने से तुम्हें दूसरी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। करीम को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, उसका ख्याल रखना जरूरी है। और देखो तुम ये कर सकते हो, और वैसे भी उसे एक बड़े भाई की जरूरत है। तुम सही कह रही हो। थैंक यू। दर्द तो नहीं हो रहा? चलो आओ, इसके लिए कुछ करते हैं। जलन तो नहीं हो रही? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या तुम ठीक हो? हाँ, ठीक हूँ। तुम्हारी जो स्कूल फॉर्म वाली ट्रिक थी बहुत अच्छी थी। वो कैसे मेरे दिमाग में आया मुझे नहीं पता, लेकिन स्कूल के पास से गुजरता हुआ देखकर तो मैं हैरान रह गई थी। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि तुम वहां आ जाओगे। क्या तुम्हें गाड़ी देखकर समझ आया था? कौन सी गाड़ी? मैंने तुम्हें गाड़ी का रंग मैसेज में लिखकर भेजा तो था। 2 आदमी मुझे और करीम को अगवा कर रहे हैं, ये भी लिखा था। जब मैंने तुम्हें मैसेज किया तो उन लोगों ने देख लिया था, फिर मेरा फोन उठाकर गाड़ी से बाहर फेंक दिया। नहीं, मुझे तो नहीं मिला। कब किया था मैसेज, तुम्हें याद है? 1 बजे या फिर 2 बजे के करीब। 1-2 बजे तो शायद मैं उस वक्त मैं कंपनी से निकला था, यास्मीन के साथ लंच पे गया था। उसके साथ मुझे कंपनी के मुतालिक कुछ जरूरी बातें करनी थी। वाओ, किचन में लव बर्ड्स हैं। हाँ, मैं कमरे में हूँ चिनार। मुझे लगा कि तुम सो रहे हो। कंपनी जा रहा हूँ। मैंने तुम्हें बताया था ना कि आग लगी है। कोई परेशानी की बात तो नहीं है? नहीं, शुक्र है अल्लाह का, लेकिन फिर भी एक बार चेक करना जरूरी है। क्या तुम बहुत लेट आओगे? तुम भी चलो ना साथ, ऑफिस भी देख लेना। हमारी होल्डिंग की पहली बुनियाद वहीं डली थी। ऐसा हो सकता है? क्या तुम्हारे लिए कोई परेशानी तो नहीं होगी? अरे नहीं, कैसी परेशानी। चलो तुम रेडी हो जाओ, मैं नीचे वेट कर रहा हूँ।
खुशामदीद मिस्टर चिनार। कैसे हो? ठीक, थैंक यू सो मच। आ जाओ ना। चिनार, अगर मैं सीढ़ियों से चली जाऊं तो? क्यों? तुम्हें डर लगता है? तो तुम 12वीं मंजिल तक सीढ़ियों से जाओगी? मैं चली जाऊंगी। आ जाओ, एक साथ चलते हैं। नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम लिफ्ट से चले जाओ, मैं यहीं इंतजार करती हूँ। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? चलो आ जाओ, मेरी भी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज हो जाएगी। चलो आ जाओ, आओ। मैं पहली दफा सीढ़ियों से आ गया। अभी तो और है। पहुंच गए। हाय, मैं तो खत्म हो गई, अब तो मैं एक कदम नहीं चल सकती। मैं भी थोड़ा थक गया। माफ करना चिनार, मेरी वजह से हुआ। तुम जाओ, मैं यहाँ इंतजार कर रही हूँ। ओहो, यहाँ तक तो आ ही गए, चलो अंदर। आ जाओ इस तरफ। नहीं, मैं देखो यहाँ इंतजार कर रही हूँ, तुम होकर आओ। चलो ठीक है, मैं आता हूँ जरा। ओह, चलो। क्या यहाँ पर आना अहम था? हाँ, शुक्र है सब ठीक है। चलो आ जाओ, अब चलते हैं। 12 फ्लोर्स की सीढ़ियां हमारी मुंतजिर हैं। कोई बात नहीं, उतरना आसान है। जाने से पहले तुम चाहोगी कि मैं तुम्हें इस्तांबुल का खूबसूरत तरीन नजारा दिखाऊं? ठीक है। लेकिन एक फ्लोर और चढ़ना होगा। ठीक है। ये जहाँ जहाँ तक हम देख पा रहे हैं ये सब इस्तांबुल है। जहाँ नहीं भी देख पा रहे हैं वो भी इस्तांबुल है। इतना बड़ा आबादी वाला शहर है, जैसे सूरज के नीचे टूटे हुए कांच के टुकड़े चमक रहे हों। कितना खूबसूरत है। रुको, और आगे मत जाओ। क्यों? क्या तुम गिरने से डरते हो? बहुत पहले की बात है, हम यहाँ नए नए शिफ्ट हुए थे। अंकल के साथ मेरी लड़ाई हुई और मैं कोई भागने की जगह ढूंढ रहा था। भागना बुज़दिली थी, पर मेरा दिल टूटा हुआ था। अंकल ने मुझे हमेशा बहुत प्यार किया, लेकिन उस वक्त मुझे बाप की कमी महसूस हुई और फिर मैं यहाँ आ गया। इधर ही खड़े होके मैं बहुत रोया। और अब जब भी मैं इस्तांबुल के इस नजारे को देखता हूँ तो मैं अपने अंदर की तारीकी में खो जाता हूँ। मुझे उन चीजों का एहसास होता है जो मुझसे छिनी, लेकिन उसमें भी एक सुकून है। मुझे भी घर वाले बहुत याद आते हैं, मेरी बाजी और फैमिली। बाज दफा जब मैं बोर होती थी तो छत पर जाकर बैठा करती थी, वहां बैठने से सुकून मिलता था। मेरे ख्याल में हम सबकी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब हम अपने आप से हार जाते हैं, ऐसा है ना?
आई एम सो सॉरी। असल में गलती मेरी है। नहीं नहीं, मेरी गलती, आई एम सॉरी। वाह, कितने खूबसूरत है। कहाँ से मिले? गार्डन से जमा किया। गार्डन से? मैंने तो कभी गौर ही नहीं किया। कितने खूबसूरत है। दिन के वक्त अगर तुम भी होते तो तुम भी देख लेते। चलो मैं जरा करीम को देखता हूँ, उसके बाद नाश्ते पे चलेंगे। ठीक है, मैं भी इनको पानी में डाल देती हूँ, फिर नाश्ते पर मिलते हैं। ठीक है। ये तैयारी कैसी करीम? ना बारात है ना ईद। लेकिन बहुत सूट कर रही है। हाँ। कल तुम सुबह निकली थी, मगरिब की अजान तक वापस नहीं आई थी। मुझे बहुत फिक्र हो रही थी। देर से आना था, खबर कर देती। तोबराक करीम के साथ थी अम्मी, उसने मुझे बता दिया था। इन्होंने मार्केट से कुछ चीजें लेनी थी, फिर मैं भी उधर चला गया। बाद में हम सब एक साथ आए। हाँ, अच्छा। कम से कम मुझे खबर तो कर देते। शाम तक मैं परेशान रही, इंतजार करती रही। सही कह रही हैं। आइंदा ऐसा हुआ तो मैं आपको बता दूंगी, माफ कीजिएगा। देखिए मैं किसे लेकर आई हूँ। जी आइए। बाबा। तोबराक मेरी बेटी। बाबा खुश आमदीद। खुश आमदीद मिस्टर रमजी। खुश आमदीद। शुक्रिया दामाद बेटा। बाबा आप कैसे आ गए? ये कैसी बात हुई? मुझे तुम्हारी याद आई और मैं आ गया। मतलब मेरे प्यारे बाबा, अगर आप खबर कर देते तो मैं कम से कम आपको लेने आ जाती। कितनी दफा मैंने कॉल की, तुम्हारा फोन तो हमेशा बंद था। फिर मैंने भी बस पकड़ी और आ गया। मिस्टर रमजी, खुश आमदीद। जनाब। जी जनाब, आए प्लीज। हाँ मैं तो आऊंगा। मैं तो भूख से मर रहा हूँ भाई। मेरी तो शुगर भी डाउन हो रही थी। आए खाना खाएं। मेरी मरहूम सास भी मुझे बहुत प्यार करती थी। जिसको यकीन नहीं आ रहा है वो टेबल को देखे। आप लोग एंजॉय करें।